हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसमें परागण, निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्तन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं परागण का। परागण पुंकेसर के पराग कोश से पराग कणों का अंडक की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया परागण कहलाती है। यानी कि जैसे जो पुंकेसर है उसे जो परागकण निकलते हैं, ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है ये कहलाता है परागण। ये परागण कीट, वायु, जल, पक्षी, चमगादड़, घोंघे, चींटियों आदि के द्वारा होता है। परागण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण में जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या फिर उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो हम इसे स्वपरागण कहते हैं। परपरागण में जाति एक समान ही होती है, मतलब एक ही जाति के दो पादप होते हैं और उन दोनों पादपों के पुष्पों के मध्य जब परागणों का स्थानांतरण होता है तो हम उसे परपरागण कहते हैं, जैसे कि पपीता। स्वपरागण फिर आगे दो प्रकार का होता है। परपरागण को हम जीनोगेमी या फिर सजात परागण भी कहते हैं। स्वपरागण दो प्रकार का होता है, एक स्वक युग्मन जिसे हम ऑटोगेमी कहते हैं, एक सजात पुष्पी परागण जिसे हम जिटोनोगेमी कहते हैं। स्वक युग्मन के अंदर जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर, यानी कि इस पुष्प का परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो हम इसे स्वक युग्मन कहते हैं, जैसे कि मटर के पुष्पों में होता है। सजात पुष्पी परागण जिसे जिटोनोगेमी कहते हैं, इसके अंदर पादप तो वही होता है लेकिन पुष्प अलग अलग होते हैं, यानी कि किसी एक पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जब स्थानांतरित होते हैं तो हम उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इसका उदाहरण है मक्का और ककड़ी। जब स्वपरागण होता है तो उसके लिए पादपों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे स्वपरागण में सबसे पहला अनुकूलन होता है बाइसेक्सुअलिटी, जिसे हम उभयलिंगता कहते हैं। इसमें पादपों के अंदर जो पुष्प होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही पुष्प में नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, जैसे कि मटर। दूसरा इसमें अनुकूलन है होमोगेमी, जिसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। ऐसे पौधों में पुष्प के पुंमंग व जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं और पराग कोशों का जब स्फुटन होता है तो वर्तिकाग्र ग्राही हो जाते हैं, जिससे स्वपरागण होने की प्रक्रिया पूरी संभावना रहती है। इसका उदाहरण है कैथेरेंथस यानी कि सदाबहार। तीसरा जो इसके अंदर अनुकूलन होता है वो होता है क्लिस्टोगेमी यानी कि अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता कुछ पौधों में पुष्प कभी भी नहीं खुलते, हमेशा बंद रहते हैं, तो उनमें हमेशा स्वपरागण ही होता है, जैसे कि वायोला और कोमेलिना को कनकोआ भी कहते हैं। इसी प्रकार जो परपरागण होता है उसके पुष्पों में भी कुछ अनुकूलताएं पाई जाती है, जैसे कि सेल्फ स्टेरिलिटी। इसके अंदर जो पौधे होते हैं उनके पुष्पों में स्वयं के परागणों को अंकुरित करने की अनुकूलता नहीं पाई जाती, जैसे कि पैसिफ्लोरा और विटिस। यूनिसेक्सुअलिटी, इसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो एक लिंगी ही होते हैं। पादप के समस्त पुष्प एक लिंगी जब होते हैं तो उनमें हमेशा परपरागण ही पाया जाता है, परपरागण ही पाया जाता है, जैसे कि तुरही, लौकी आदि पादपों में। तीसरा है भिन्न काल पक्वता, जिसे हम डाइकोगेमी भी कहते हैं। डाइकोगेमी, इसमें जो पुंमंग और जायांग होते हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोटोएंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री में पुंम पूर्वता जिसको हम कहते हैं और प्रोटोगाइनी को हम स्त्री पूर्वता कहते हैं। पुंम पूर्वता जिसमें जो पुंमंग होता है वो पहले परिपक्व होता है और स्त्री पूर्वता में जो जायांग होता है वो पहले परिपक्व होता है, जिससे परपरागण को बढ़ावा मिलता है। पुंम पूर्वता का उदाहरण है कॉटन और सनफ्लावर और प्रोटोगाइनी का उदाहरण है चंपा और बनियन ट्री, यानी कि बरगद का जो प्लांट होता है उस पर लगने वाले पुष्प। चौथा है वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का उदाहरण है कैरियोफिलियसी कुल के कुछ पादप या फिर ग्लोरियोसा, इसको अवरुद्ध परागणता भी कहते हैं। इस अनुकूलता में जो वर्तिकाग्र और परागकोश होते हैं उनके मध्य कुछ संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, जिससे कि उनके मध्य स्वपरागण नहीं हो पाता है। जैसे कैरियोफिलियसी कुल के जो पौधे होते हैं उनके पुष्पों की वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से कहीं ज्यादा होती है, जिससे उनके बीच स्वपरागण नहीं हो पाता। इसी प्रकार जो ग्लोरियोसा जिसे कलिहारी पादप भी कहते हैं, इनमें परागकोशों का स्फुटन ही कुछ इस तरीके से होता है कि वह दूर जाकर के गिरते हैं और उनमें स्वपरागण को रोका जाता है। पांचवा प्रकार है हेटेरोस्टाइली, जिसका एग्जाम्पल है प्रीमुला। इसे विषम वर्तिकात्व भी कहते हैं। जो प्रीमुला पादप है उसके पास दो प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। एक तो वे फ्लावर होते हैं जिसके पास लंबा पुंमंग व छोटी वर्तिका होती है और दूसरा वह पुष्प जिसके पास छोटा पुंमंग व
वे लंबी वर्तिका होती है जिससे उनके मध्य स्व परागण को रोका जाता है।